हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 55। तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि हमारी मिंटी अपनी बहन किटी से मिलने जाती है एंड किटी का शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो चुका था। उसे ईशान याद नहीं था, वो सिर्फ आयशा को बस पुकार रही थी, उसे आयशा के पास जाना था। एंड ये बात हमारी आयशा तक भी पहुँच जाती है एंड वो भी डरती है, क्या अभी मिंटी मेरे पास आएगी। एंड दूसरी ओर हमारी आरोही एंड कियारा उन लोगों के रिलेशन के बारे में कुछ बात करती है। अब आगे आरोही बोलती है, तुमने मुझसे क्वेश्चन किया था ना। फिर कियारा हाँ में अपना सर हिलाती है। तो आरोही बोलती है, तो सुनना चाहोगी। एंड कियारा बोलती है हाँ। एंड वहाँ पे आरोही बोलती है, किटी ने मिंटी से आयशा के साथ रिलेशन तोड़ने को कहा, इसी उम्मीद से ताकि इस बहाने वो दोनों मिल जाएंगे। और आयशा को हमेशा से पता था कि ये किटी नहीं मिंटी है। कियारा जस्ट शॉक होकर बोलती है व्हाट। फिर आरोही बोलती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं आयशा का पहला प्यार वो मिंटी है। वैसे ही जब किटी को ये बात पता चली तो उसका दिल टूट के बिखर गया। अगर उसे ये सब फिर से सहना पड़े तो आपको क्या लगता है हमें किसके लिए सैड होना चाहिए। आरोही की ये सारी बातें सुन के हमारी कियारा जो है अपना हेड डाउन करके हाँ में सिर हिलाती है। एंड उसी टाइम एबी आती है। वो दोनों जहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ पे एबी आती है। एबी उन दोनों को साथ में बैठे ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। एंड हमारी कियारा जो है उसे देख के बोलती है एबी। एबी आती है उन दोनों के पास एंड पूछती है, आप दोनों एक साथ यहाँ कैसे। सो हमारी कियारा और किटी एक दूसरे का हमारी आरोही एंड कियारा एक दूसरे का फेस देखती है। एंड वहाँ पे वो सीन ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। मिंटी आयशा से फ़ोन पे मैसेज में बात कर रही थी। मिंटी कहती है, मैंने अपना नोवेल ख़त्म कर लिया है, आपको अपना गिफ्ट रेडी करना चाहिए और मेरा रिक्वेस्ट सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आयशा रिप्लाई करती है, जल्दी आ जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। मिंटी आयशा का मैसेज देख के स्माइल कर रही थी। एंड वहाँ साइड में हमारी किटी जो है व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वो साइड होकर देखती है कि मिंटी मुस्कुरा रही है। एंड उसका मुस्कुराहट देख के किटी भी मुस्कुराते हुए पूछती है, आप स्माइल कर रहे हो। मिंटी बोलती है हाँ कुछ भी नहीं। फिर हमारी किटी जो है मिंटी को कहती है, मुझे कुछ बताना है। बहुत ही स्लो साउंड कर रही थी वो अभी भी। हाँ वो बहुत दिनों से ऐसे बीमार है, बहुत ज़्यादा वीक है। एंड ये बातें सुन के हमारी मिंटी थोड़ा सा दूर थी, वो जल्दी से आती है हमारी किटी के पास एंड अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। फिर बोलते हैं, आप क्या बताना चाहती हो बताओ। किटी बोलती है, प्लीज़ गुस्सा मत करना। मिंटी बोलती है, बिल्कुल बस मुझे बताओ। मेरी गर्लफ्रेंड वो ख़राब इंसान का वकील है जिसने आपके दोस्त को हिट किया था। तो बहुत स्लो बोल रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी हमारी किटी। तो हमारी मिंटी बोलती है व्हाट। किटी बोलती है, प्लीज़ गुस्सा मत करना। मिंटी बोलती है, हाँ इसका मतलब श्रेय को जिसने हिट किया था, श्रेय के बैक मतलब ओपोनेंट आपकी गर्लफ्रेंड है। फिर हमारी किटी फिर से बोलती है, गुस्सा मत करना प्लीज़, आयशा को माफ़ कर दीजिए प्लीज़। एंड मिंटी किटी की ओर देखती है। एंड नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। मिंटी आई थी श्रेय के घर एंड श्रेय का घर लाइक हॉस्पिटल बन चुका था। वहाँ पे वो मरीजों वाला बेड वो था व्हील चेयर पे एंड वगैरह वगैरह। मिंटी वो अपना घर रूम के नज़ारा वो देख रही थी एंड टर्न की हुई थी। एंड पीछे से व्हील चेयर पे श्रेय आता है एंड बोलता है, अरे क्या बात है। फिर मिंटी आती है, फिर उसे पूछती है, तुम अभी अच्छे लग रहे हो। श्रेय बोलता है, हाँ क्योंकि मैं मरा नहीं तो मुझे जीना अच्छे से चाहिए। मिंटी बोलती है, आरव ने कहा कि ये तुम्हारी कोई मदद कर रहा है। श्रेय बोलता है, हाँ वो उसका वकील, मेरी ओपोनेंट वाली वकील। पहले तो मुझे उससे नफरत थी बट अभी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आरव ने कहा कि तुमने मेरा रिवेंज ले लिया, इसलिए मैंने ये हेल्प एक्सेप्ट कर ली। मिंटी शॉक होकर बोलती है, मैंने बदला लिया। श्रेय कहता है, खैर आरव ने कहा कि तुमने ही उसके सिर पर मारने के लिए कहा था और वो ब्लाइंड हो गई। जस्ट मिंटी शॉक हो जाती है। वो जो अपने हाथों को ग्रैब करके खड़ी थी उसका हाथ जस्ट वो छोड़ देती है। एंड सीन जाता है फ्लैशबैक पे। मिंटी को सारी बातें याद आ जाती है, जहाँ पे कियारा, मिंटी, आरव एंड श्रेय जो अपनी माँ के वो सुसाइड के बाद वाला सीन था।
तो श्रेय था एक रूम के अंदर एंड वो तीनों दोस्त बैठ के बातें कर रही थी उसी के केस के सिलसिले में। सो मिंटी का पारा चढ़ा हुआ था, वो आरव को बोलती है एंड आरव जाके वही काम करता है। हाँ, आरव ने जो आयशा के ऊपर हमला किया था वो आरव ने खुद से नहीं किया था, मिंटी ने उसे गुस्से के मारे बोला था एंड मिंटी चाहती थी कि उसको हिट करे वो जाके। मिंटी बोली थी आरव ने किया था एंड मिंटी जो सोच रही थी उससे वो अभी प्रेजेंट टाइम में जहाँ खड़ी थी वहाँ पे वो आती है थोड़ा शेक करके एंड वहाँ पे श्रेय बोलता है उस एडवोकेट को सचमुच बहुत गिल्टी फील हुआ होगा। आरव ने कहा कि जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन तक नहीं किया। सिर्फ मिंटी साइलेंट होकर सुन रही थी, उसके साथ ये क्या हो रहा था वो क्या सुन रही थी, शी डोंट नो। एंड वहाँ से दौड़ते हुए आरव आता है, अरे फिर वहाँ पे जब मिंटी को खड़ी हुई देखता है तो बोलता है कि आपकी दादी ने कहा कि आप श्रेय से मिलने आए हैं। मिंटी आरव से पूछती है क्या तुम पहले से सब कुछ जानते थे? आरव थोड़ा रुक के बोलता है आई एम सॉरी मिंटी। मिंटी बोलती है तुम्हें पता था कि वो मेरी वजह से अंधी है और तुमने मुझे उससे प्यार करने दिया? आरव रिप्लाई करता है मिंटी ऐसा नहीं है, मैं ही वो पर्सन था जिसने उस पर हमला किया था। मिंटी बोलती है लेकिन मैंने उसकी पहल की थी, मैंने आपको कहा था ये सब करने के लिए, अगर मैं नहीं कहती तो आप ये सब नहीं करते। मिंटी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है आपने मुझसे कहा था कि मैं उससे प्यार करूं और अपनी दिल की सुनूं, और तुम्हें पता था कि मेरी वजह से वो आज अंधी है और आज मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं नहीं बता सकती। आज मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मैं क्या करूँ कि मेरा प्यार मेरी वजह से आज देख नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से। अगर उस दिन मैंने आपको ऐसा नहीं कहा होता तो आप नहीं करते ऐसा एंड वो आज एकदम ठीक होती। आपको पता होते हुए भी आपने मुझे नहीं रोका, आपने कहा कि मैं अपनी दिल की सुनूं। मैं अपने आपके साथ कैसे नजरें मिला सकती हूँ, हाउ? एंड ये सीन वहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, टिल देन टाटा बाय बाय। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आगे एपिसोड में हमारी आयशा और मिंटी एक साथ आ पाएंगी क्या? हमारी मिंटी अपने आप से आंखें मिला पाएंगी? उसने जो गलती की थी आयशा के साथ जिसकी वजह से आयशा 2 साल तक अपना ये अंधेपन से वो गुजरी है, एंड क्या हमारी एवी कियारा और आरोही को साथ देखकर जेलस फील करेगी? ये सभी बातें जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए।